7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। खनिज अमला एसोसिएट कॉमर्स के सामने क्यों नहीं बचा पा रहे सोन नदी का जीवन। अवैध उत्खनन के रेत ठेकेदार माफिया बन रहे निर्दोषों की जिंदगी के कातिल क्यों मूक मौन बना बैठा प्रशासन। कहते हैं कि बिना मालिक की फौज बड़ी खतरनाक होती है, चाहे तो जंग जीत ले और चाहे तो सब कुछ हार कर अपना कुनबा भर ले। कुछ ऐसा ही हाल जिला खनिज अधिकारी आशालता वैध और खनिज निरीक्षक ईशा वर्मा का है, जहां खनिज ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अनूपपुर जिले की खनिज संपदा को माफिया के आगे गिरवी रख दिया। सूत्रों की माने तो खनिज विभाग के दोनों जिम्मेदार और रेत ठेकेदार के बीच गठबंधन हो चुका है और उसके बाद रेत ठेकेदार एसोसिएट कॉमर्स से जो जिले में रेत का ठेका लिया था, पर अब रेत माफिया बन नदी का दोहन नहीं सरेआम चीर हरण कर रहा है। एक तरफ जहां मानपुर रेत खदान में सीमा क्षेत्र के बाहर जाकर लगातार रेत की खुदाई कर रहा है, तो वहीं एनजीटी के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। नदी के बीच में सड़क निर्माण कर पानी के भीतर से रेत का उत्खनन कर रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार मौत के कुएं नदी में खोद रहा है। ऐसा ही मामला था सीतापुर खदान का, जहां रेत माफियाओं ने कुछ इसी तरह गड्ढा किया था और उन्हीं गड्ढों में 3 मासूमों की मौत हो गई थी और वहीं घटना दोबारा होने के इंतजार में जिला प्रशासन बैठा हुआ है। दूसरी तरफ जिला खनिज विभाग ने किससे और कैसा सीमांकन कराया कि रेत ठेकेदार नदी के उस छोर तक रेत निकालनी शुरू कर दी, जबकि नियमित अगर सीमांकन हो जाए तो रेत ठेकेदार के द्वारा किए गए अवैध उत्खनन का मामला पंजीबद्ध करते हुए उत्खनन में लगी पॉकलेन मशीन को जब्त कर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। नदी के किनारे से तो कितने मीटर रेत ठेकेदार को खदान स्वीकृत है, कहीं नहीं दर्शाया गया और न ही चिन्हांकित किया गया। नतीजतन रेत ठेकेदार रेत माफिया की तर्ज पर नदी के इस किनारे से उस किनारे तक रेत का उत्खनन कर रहा है। सूत्रों की माने तो रेत ठेकेदार ने जिला खनिज विभाग के जिम्मेदारों को मोटी रकम अवैध कार्य करने के लिए बतौर चढ़ोतरी दी है। कमोवेश कुछ ऐसा ही हाल मोहरी खदान का है, जहां खनिज विभाग के संरक्षण में तो नदी पर ही संकट के बादल गहरा गए हैं। जिम्मेदारों का क्या है, आज यहां नौकरी कल कहीं और, पर अपनी तिजोरी भरने के लिए जिले की खनिज संपदा के साथ साथ यहां के भौगोलिक स्थिति को भी माफियाओं के यहां गिरवी रखने का काम कर रही है। समय रहते अगर जिला कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने ध्यान नहीं दिया तो खनिज विभाग और रेत माफिया के गठबंधन की वजह से जिले की भौगोलिक स्थिति को तबाह और बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। आखिर किस नियम और कानून के तहत मोहरी खदान में नदी के बीचों बीच सड़क निर्माण की स्वीकृति किसने और क्यों दी? क्या आप यहां रेत ठेकेदार की नौकरी बजाने के लिए सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं या फिर सोन नदी के अस्तित्व की कीमत ठेकेदार ने आपको चुकाई? बहरहाल जो भी खनिज विभाग के नाक के नीचे ये सब हो रहा है और सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी अवैध कार्य पर रोक ना लगा पाना ये साबित करता है कि इस रेत माफिया के सामने या तो सबने अपने आप को गिरवी रख दिया या फिर कोई सत्ता का दबाव है। यह तो जिम्मेदार ही भली भांति बता सकते हैं। निर्मला सिंह की रिपोर्ट।